हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं अमलगामेशन ऑफ कंपनी। अमलगामेशन का मीनिंग आप सबसे पहले समझिए। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो इसको हम कहेंगे अमलगामेशन। जैसे एक ए कंपनी है हमारी, दूसरी है बी कंपनी। ये दोनों क्या हो जाती हैं, लिक्विडेट हो जाती हैं और ये दोनों फिर क्या बनाती हैं मिलकर एक नई कंपनी, जिसको हम बोलेंगे सी कंपनी। इसको हम बोलते हैं अमलगामेशन। उसके बाद हम आते हैं अब्जॉर्प्शन पे। इसमें क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक कंपनी होती है, जैसे ए कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, वो लार्ज स्केल पे काम कर रही है, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, वो ग्रो कर रही है लगातार। और एक दूसरी कंपनी हमारी है बी कंपनी, जो कि इतना अच्छे से अपने आप को नहीं चला पा रही है, स्मॉल स्केल पर वो काम कर रही है। तो वहाँ पर ए कंपनी जो कि लार्ज स्केल पर काम कर रही है, वो बी कंपनी को क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी। इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अमलगामेशन क्या होंगे। सबसे पहले देखिए, कंपटीशन को एलिमिनेट करना। कंपटीशन जो है उसको एलिमिनेट करना। आपको पता है कि आज के टाइम पे प्रेजेंटली हम नेशनल, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन को फेस करते हैं। जितने भी एंटरप्राइज हैं वो नेशनल लेवल पर तो कंपटीशन फेस कर ही रहे हैं। इसके अलावा जितना मतलब ग्लोबलाइजेशन इतना हो चुका है कि वहाँ पर वो इंटरनेशनल लेवल से भी कंपटीशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो कट थ्रोट टाइप का कंपटीशन चल रहा उसको एलिमिनेट करने के लिए कंपनीज मिलकर काम करती हैं। दूसरा हमारा आता है लार्ज स्केल की इकोनॉमीज। लार्ज स्केल की इकोनॉमीज लेने के लिए क्या करेंगी, जब दो कंपनियां साथ मिलकर काम करती हैं, साथ मिलकर वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शंस करती हैं, कोई भी रॉ मटेरियल है उसको वहाँ पर परचेज करती हैं, तो उनको लार्ज स्केल की इकोनॉमीज भी वहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद हमारा आता है हायर कैपिटल। हायर कैपिटल कैसे होगी, जैसे एक ए कंपनी है, वो क्या चाहती है कि एक 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन उसकी कैपिटल इतनी नहीं है। तो वो क्या करेगी, बी कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी और दोनों मिलकर फिर उस प्रोजेक्ट, जो कि हायर कैपिटल इन्वेस्ट करना था उसके ऊपर, वहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करती हैं। तो कंपनीज के पास इतना हायर इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। उसके बाद हमारा आता है हायर सैलरीड एक्सपर्ट की जो बेनिफिट और सर्विसेज का फ़ायदा उठाना। इसमें क्या होता है, ए कंपनी है, अब उसको एक्सपर्ट की ज़रूरत तो है, कहीं ना कहीं वो हाई प्रोफेशनल जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करेगी, एक्वायर करेगी, उनको सैलरी देगी। अगर दो कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, एक्टिविटी वही है उनकी, तो वहाँ पर उनको जो सर्विस और बेनिफिट हैं वो उसी सैलरी से ज़्यादा लार्ज स्केल पर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर में क्या, मार्केट शेयर में क्या होगा कि दोनों कंपनियां जब मिलकर साथ काम करेंगी तो मार्केट शेयर के ऊपर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाएंगी। इसके अलावा जब दो कंपनीज एक साथ मिलकर लार्ज स्केल पर काम करती हैं तो और भी अदर बेनिफिट वो वहाँ पर एक्वायर कर लेती हैं। इसके बाद हम करते हैं, अब हम यहाँ पर करेंगे रिकन्स्ट्रक्शंस को। ये क्या होता है, एक होता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस, दूसरा हमारा है एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। तो इंटरनल जो रिकन्स्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है, ऑलरेडी जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पर कोई नई कंपनी नहीं बन रही है, ना ही कोई ओल्ड कंपनी लिक्विडेट हो रही है। लेकिन जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शंस है उसमें क्या होता है कि जो हमारी पुरानी वाली कंपनी थी, बस वो थोड़ा अलग रीऑर्गेनाइज हो जाती है, उसमें एक नई कंपनी तो आ रही है लेकिन वो थोड़ा एग्जिस्टेंस जो होती है ओल्ड कंपनी की वो चेंज हो जाएगी। लेकिन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस में जस्ट रीऑर्गेनाइज होती है, कोई भी एग्जिस्टेंस में उसकी इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल जो रिकन्स्ट्रक्शंस है वो लाइक अमलगामेशन हम कह सकते हैं, अमलगामेशन की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि दोनों ही चीज़ें उसमें सेम हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए, इसमें हम देखते हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंटली कि जो रिकन्स्ट्रक्शंस का काम है वो किया क्यों जाता है, क्या रीज़न है।
जब एक कंपनी को बहुत ज़्यादा बहुत मतलब लार्ज स्केल पर लॉस होने लगते हैं तो वो क्या करे फिर? वो क्या करेगी? कंपनीज के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए रिकंस्ट्रक्शंस करेगी। यही मेन पर्पज होता है रिकंस्ट्रक्शंस का, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस जो कि हमने देख लिया था, इसमें क्या होता है, जस्ट कंपनी रीऑर्गेनाइज होती है। इसमें क्या किया जाता है, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए जो शेयर्स की रियल वैल्यू होती है वहाँ तक उनको ले जाया जाता है। उसके बाद जितने भी लॉस होते हैं या जितने भी फिक्टिशियस एक्सपेंसिव एसेट्स हमारे पास हैं, जितने भी एसेट्स ओवर वैल्यूड होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि रिकंस्ट्रक्शंस क्यों किया जाता है। जितने भी लार्ज स्केल पर एक कंपनी को लॉस हुए, उन लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग जो टर्म है उसके हिसाब से अमलगामेशन, अब्जॉर्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो सेम टाइप के हैं। यानी कि उनमें सेम टाइप की एंट्रीज होंगी, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है अकाउंटिंग टर्म में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।